प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 22वां प्रश्न है। जो शिव भक्त शिव तांडव स्तोत्र का अभ्यास करना चाहते हैं वह हमारे चैनल पर दिनांक 7 अगस्त को मेरी प्रस्तुति से लाभ उठा सकते हैं। अब कल के प्रश्न का उत्तर। आज तनिक श्रोतागण कम आए हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले और बिल्कुल ठीक उत्तर जो दिया था वो अनुजी ने दिया था। प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम, गोहिल वंश के बप्पा रावल या जिन्हें मेवाड़ के आदि राजा या संस्थापक कहा जाता है, और राष्ट्रकूट या जिन्हें राठौड़ भी कहा जाता है, उनके जयसिंह वर्मन। यही ठीक उत्तर तरुण जी ने भी दिया है। उदित जी ने इसमें सम्राट विक्रमादित्य II का नाम जोड़ा है, और इसी तरह आदित्य जी ने कश्मीर के ललित आदित्य जी का नाम जोड़ा है। संभवतः उन्हें अपना नाम इतना प्रिय लगा होगा, लेकिन यह दोनों अलग अलग जगह पर, अर्थात विक्रमादित्य जी और ललित आदित्य जी अलग अलग जगह पर युद्ध कर रहे थे। वह जो दल बनाया गया था उसके यह भाग नहीं थे। और उदित जी ने पूर्वी भारत के राजा बप्पा रावल लिखा है, संभवतः पश्चिमी लिखना चाह रहे होंगे। इसके उपरांत पूरी सटीकता और विस्तार के साथ अन्य दिनों की भांति रुचि जी ने उत्तर दिया है। बड़ा सुंदर उनका उत्तर है, उसके लिए वे प्रशंसा की पात्र हैं। प्रणाम। आज पता नहीं किसी कारण से शिवम जी नहीं आए हैं, मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे विषय होते हैं यहाँ पर। लेकिन रुचि जी के उत्तर में भी मुझे 2 त्रुटियां दिख रही हैं जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। उसमें लिखा है उन्होंने कि मोहम्मद बिन कासिम को भी परास्त किया। ये जो गठजोड़ बना था उसमें मोहम्मद बिन कासिम को परास्त नहीं किया गया था। और एक उन्होंने और लिखा है कि इस सम्राट मिहिर भोज का जो जन्म था वो 816 ईस्वी को हुआ था। तो उससे पूर्व ही यह सब जो राजा लोग मिलकर इन्होंने जो हराया था उसको, वह उससे पूर्व हो चुका था। तो ये उसमें घटना में नहीं आता है। इसी भांति शशि जी ने कुछ विस्तार से उत्तर लिखे हैं, लेकिन जो पूरे नाम हैं उन राजाओं के तीनों के, वह ठीक नहीं है। तो चलिए अब आज के प्रश्न के विषय में पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में बहुतेरे भारतीयों ने अपना जीवन न्यौछावर किया था। आप जानते ही हैं, इतिहास में ये तो पढ़ा ही होगा। भारतीय सिपाहियों व नागरिकों ने कानपुर पर नियंत्रण, अब उस नगर से भी मेरा संबंध रहा है, उस पर नियंत्रण कर 120 अंग्रेजों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, जिनमें बालक और महिलाएं भी थी। संभवतः यह इतना ठीक ना हो। उसके पश्चात लेकिन जब क्रोध में व्यक्ति अंधा होता है तो उचित अनुचित का निर्णय सामान्य जन नहीं करता है। तो यद्यपि वह घटना महिलाओं को और बालकों को विशेषकर निंदनीय लग सकती है, लेकिन निर्भर करता है कि महिलाएं भी, अंग्रेज महिलाएं भी उनके विरुद्ध शस्त्र उठा रही हैं और उनके विरुद्ध युद्धरत हों, तो शत्रु को युद्ध में तो फिर पराजय देने के लिए सभी कुछ किया जाता है। तो उसके पश्चात, कानपुर के पश्चात, लखनऊ के सिकंदर बाग पर भी भारतीय सिपाहियों व नागरिकों ने घेरा डाल दिया था, जिसमें अंग्रेज रहा करते थे। उसकी रक्षा में भीषण संघर्ष हुआ था, और कानपुर में अंग्रेजों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु अंग्रेजों ने भीषण नरसंहार किया। और वहाँ उस बाग के भीतर 4.5 एकड़ की जो जगह थी, उसके भीतर 2200 लगभग इतने भारतीयों की हत्या कर दी। वह भी नहीं छोड़ते थे, बालक हों या नारियां हों। प्रारंभ तो वहीं से हुआ था। अब उन्हीं में से एक व्यक्ति को, जो 2000 से अधिक लोग मरे थे, 2200 से, एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की आंखों के सामने मारा गया। वह वीरांगना उससे पूर्व ही, यानी उस घटना से पूर्व ही बंदूक चलाना सीखकर तीक्ष्णता के साथ लक्ष्य भेदक बन चुकी थी, अर्थात शार्प शूटर जिसको बोलते हैं, और अंग्रेजों के विरुद्ध महिलाओं के दल का नेतृत्व कर रही थी। तो उन्होंने उस समय प्रतिशोध लेने का प्रण ले लिया।
अपने पति की हत्या का प्रतिशोध लेने का। तो उसी संघर्षरत स्थिति में वह वहाँ एक ऊंचे पीपल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गई और वहाँ आने वाले बहुतेरे अंग्रेजों को चुन चुन कर ऊपर से एक ही गोली चलती और वो मृत्यु के घाट उतार आना। वो तो किसी तरह करके जो अंग्रेज अधिकारी था, जो उनका कैप्टन था, वह किसी तरह भाप गया कि कुछ अलग हो रहा है, सारे के सारे यहीं आके क्यों गिर रहे हैं, तो किसी तरह उनका पता कर लिया गया। कुल उस संघर्ष में 2200 भारतीयों की हत्या के विरोध में मात्र 108 अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी और उन 108 में से भी अकेली उस वीरांगना ने 32 अंग्रेजों को मुक्ति दी थी, अकेले ने, उस पीपल के वृक्ष पर चढ़कर। और विषय सुनिए कि समाज को अपने निहित स्वार्थ हेतु तोड़ने वाले और षड्यंत्र रचने वालों की दृष्टि में वह वीरांगना एक तथाकथित दलित परिवार से थी। पर क्या स्वर्ण और क्या दलित, इस पुण्य धरा पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी माँ भारती की संतानें, हम सबको मिलकर उन्हें सच्चे हृदय से नमन करना चाहिए। तो प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। बताइए कि उस वीरांगना का नाम क्या था। अपना उत्तर नीचे टिप्पणी या कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, और जो विस्तार से देते हैं वह मेरे और स्नेह के पात्र हैं कि आप इतना ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं। जय माँ भारती।